हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और मैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बीकानेर के राठौड़ वंश के महाराजा अनूप सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक के सभी राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए देखते हैं। कर्ण सिंह के बाद आज की कड़ी में अपना अगला राजा है महाराजा अनूप सिंह राठौड़। महाराजा अनूप सिंह राठौड़ ने 1669 से लेकर 1698 तक बीकानेर पर राज किया और ये इनका एक चित्र है। दोस्तों, चित्र लाने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आप लोगों को देखकर ये पता लग सके कि कौन सा राजा किस तरह से नजर आता था। इनकी उपाधियां। महाराजा अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि प्राप्त थी। ये उपाधि दक्षिण अभियानों से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, यहां पर औरंगजेब प्रदान कर रहा है और वहां पर कर्ण सिंह को राजपूत शासक प्रदान कर रहे थे। याद रखिएगा, औरंगजेब अपने अधिकतर काल में दक्षिण के अभियानों में ही उलझा रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण भारत से अनूप सिंह चित्रकारों, मूर्तियों और ग्रंथों को बीकानेर लाया था। बीकानेर आने पर उसने निम्न कार्य किए। पहला, अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली का उद्भव व बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल रहा। अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया, जिसमें हेरम गणपति की मूर्ति भी शामिल है। दोस्तों, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, बीकानेर का किला जिसको जूनागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, जिसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर महाराजा अनूप सिंह राठौर द्वारा बनवाया गया और इसी 33 करोड़ देवी देवताओं मंदिर के साथ ही हेरम गणपति की मूर्ति भी शामिल है। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है, जिसका निर्माण मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक जैसे तथ्य बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और उनको हम साथ में ही देख लेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर होता रहे। दोस्तों, आपके लिए मैं हेरम गणपति की मूर्ति भी लेकर आया हूं। इसका चित्र देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अनूप सिंह ने बीकानेर में सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण कराया, जिसका बाद में गंगा सिंह ने नाम बदलकर अनूप पुस्तकालय कर दिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अनूप पुस्तकालय का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम सरस्वती पुस्तकालय था। महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों को अनूप सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय में संरक्षित करवाया। महाराणा कुंभा के जो संगीत ग्रंथ थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, इस तरह के ग्रंथों को अनूप सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय में संरक्षित करवाया था। नोट: अनूप पुस्तकालय वर्तमान में बीकानेर के लालगढ़ में स्थित है। दोस्तों, याद रखिएगा, लालगढ़ या लाल पैलेस बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था और इसी के अंदर आपका अनूप पुस्तकालय अभी वर्तमान में चलता है। अनूप सिंह ने अनेक ग्रंथों का संस्कृत से राजस्थानी में अनुवाद करवाया, जिसमें शुक्र सारिका ये दंपति विनोद के द्वारा करवाया गया था और भगवत गीता इसका आनंद राम ज्योतिष के द्वारा करवाया गया था। अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। अनूप सिंह ने भी कई साहित्यकारों को देखते हुए खुद ने भी कई ग्रंथों की रचना करी। इनका भी कई ग्रंथों को लिखने में इंटरेस्ट था, जिसमें पहला है अनुपोदय। यह अनुपोदय है जयदेव के गीत गोविंद पर टीका थी। अनूप विवेक। तीसरा है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। चौथा है काम प्रबोध। दो ग्रंथ तो अनूप सिंह के नाम से ही है, अनुपोदय और अनूप विवेक। दो ग्रंथों का नाम अलग है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और काम प्रबोध। तो दोस्तों, यहां पर हमारा अनूप सिंह राठौड़ पूरा होता है। 1698 से लेकर 1787 तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा जाए। इसके बाद हमारा अगला राजा आता है 1787 में, महाराजा सूरत सिंह राठौड़। महाराजा सूरत सिंह राठौड़ 1787 से लेकर 1828 तक राजा रहे। ये इनका एक चित्र है। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। इन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ नगर बसाया। दोस्तों, इनका यही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया
और वहां पर मंगलवार के दिन हनुमान नगर बसाया। चूंकि आक्रमण मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए मंगलवार के दिन ही इस नगर को हनुमान जी के नाम से बसाया गया और ये सन 1805 की बात है। इन्होंने ही सन 1814 में चूरू के किले पर आक्रमण किया, जिसके प्रति उत्तर में वहां के शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस किले ने अपनी आन बान शान के लिए चांदी के गोले दागे थे, तो वो है चूरू का किला जिसने चांदी के गोले दागे थे और यहां का शासक था शिव सिंह और आक्रमण करने वाला शासक था महाराजा सूरत सिंह। इन्हीं के काल में 21 मार्च 1818 को बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। याद रखिएगा, इन्हीं के काल में हुई थी सहायक संधि। बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा के काल में किस रियासत ने सहायक संधि की थी, तो बीकानेर रियासत ने महाराजा सूरत सिंह के काल में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। महाराजा रतन सिंह राठौड़, इनका कालक्रम है सन 1828 से 1851 और ये इनका चित्र है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य, 1836 में गया बिहार, गया जो जगह है वो बिहार में आती है, यहां पर राजपूत सम्मेलन हुआ था और उस राजपूत सम्मेलन की अध्यक्षता महाराजा रतन सिंह राठौड़ द्वारा की गई थी। इसमें राजपूत सरदारों को इन्होंने कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। यह इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बाद में रियासत में आकर, बीकानेर रियासत में आकर इन्होंने भी 1844 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। 1848 में आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1851 में बीकानेर में रत्न मंदिर का निर्माण करवाया था। बस यही इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह 1851 से लेकर 1872 तक राजा रहे। ये इनका एक चित्र है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य, क्रांति के समय राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने हिसार के पास, हिसार पड़ता है दोस्तों हरियाणा में, इन्होंने हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान तक जाकर दमन किया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस राजा ने क्रांति के समय राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो राजा हो जाएंगे आपके महाराजा सरदार सिंह। कहां तक गए थे ये? हरियाणा में हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान तक। बस दोस्तों, यही इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट राजा, महाराजा डूंगर सिंह राठौड़, 1872 से 1887 तक। ये डूंगर सिंह राठौड़ का एक चित्र है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य, इनके काल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसके काल में हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा डूंगर सिंह। इन्होंने सन 1878 में अफगानों से युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंट भेजे थे। दोस्तों, 1878 में अफगान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इसको आंग्ल अफगान युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध के समय इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजी थी 800 ऊंटों के साथ। याद रखिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।